तो वो चीज़ अशुभ कैसे होती है, वो तो आशीर्वाद के स्वरूप आते हैं ना। अभी तो हवा बहुत कम हो गई है, सुबह इतनी तेज़ चल रही थी कि पूछो मत, बहुत तेज़ हवा थी। मैंने अभी जाके ये खुले हुए थे, पर्दे बहुत तेज़ चल रहे थे, पर अब ना हवा जैसे 3-4 बजे चलती थी वो ठंडक आ गई है पूरी। अभी तो धूप निकल आई आज थोड़ी, लेकिन हवा की जो सुबह शाम की अच्छी खासी ठंडक थी, उधर फोग बनी हुई है पीछे की तरफ ना, अच्छा लगता है वो ठंडक, ठंडा ठंडा ठंडा। और आज बनाऊँ, और ना हमारे बाबा जी भी आ गए हैं। कल ना वीडियो नहीं बनाया कोई भी, बाबा जी के यहाँ गए थे, मिल के आए, और अब तो वानप्रस्थ के चक्कर लगते रहा करेंगे। अभी वो शायद लंबे टाइम तक आए हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बाबा जी कब आ रहे हैं, तो अब की बार वो शायद मार्च तक रुकेंगे। तो कई लोग मिलना आना चाह रहे थे। 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक तो शायद मिलना कम हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहेगा। हाँ, कथा होगी ना उस टाइम पे, तो कथा के दौरान थोड़ा क्योंकि दोनों टाइम कथा है, उससे पीछे या आगे पीछे आप लोग जो भी मिलना चाहते हैं, उनके प्रश्न हैं, वो मिल सकते हैं आप। आज यहीं पे गुड इवनिंग कर लेती हूँ। गुड इवनिंग, राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ऊपर का दृश्य देखिए, वैसे ठंड वो है गर्मी, लेकिन धूप नहीं है आज पूरे दिन। लाइटें लगाने के लिए ना कितना जोखिम का काम कर रहे थे। बीच में ना यहाँ पे लटके हुए थे बाहर की तरफ, और ऊपर से आते हैं बाइक में, हम चलाते हैं, बेचारे अपनी जान खतरे पे डाल के ना तभी लाइटें लगा रहे थे। अगर कोई गलती से बीच में आ जाएगा तो दिया एकदम से हाइपर हो जाती है। मैं इसको शांत रहने को बोलती हूँ, मैं शांत रह। इधर भी आरती शुरू हुई है, ये देखेंगे किस टाइम होती है। राम राम, बाबा जी के पास जा रहे हैं। यहाँ ना सूर्य दीदी की भी कथा चल रही है, भागवत चल रही है इसमें, लेकिन हमें जाना है। वो दीदी जो महाभारत करेंगी ना, उन्हीं की वाली, हाँ उन्हीं की वो भागवत कथा अभी चल रही हो सकती है, मुझे पक्का नहीं पता किधर चल रही है। ऐसा लगता है घर में आ गए, घर जैसा ही लगता है। हम बाबा जी से मिल लिया, आज कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है। और अब हम दोनों, दिया तो भोजन करके चली गई, और अब हम दोनों पैदल जा रहे हैं, हमने नहीं किया अभी। पर बाबा जी कह रहे हैं मैं धीरे धीरे तुमको ले आऊँगा, तुमको करवा दूँगा रात का खाना शुरू। एक तो हम बड़ी मुश्किल से पतले होते हैं, फिर बाबा जी आ जाते हैं, ठीक है। अभी ना यहाँ फाउंटेन बंद हो गए। आश्रम में आके ऐसा लगता है इसमें कि हमारा घर है जैसे, है ना, सच में, है ना। बाबा जी आ जाते हैं तो और ज़्यादा फीलिंग आती है, हाँ। उनके बिना सूना सूना लगता है। तिरंगे का कलर बीच में वो भी आ रहा है, ग्रीन की जगह कभी ब्लू हो जाता है, पर अच्छा लग रहा है। ये ब्लू हो गया है ना, ऑरेंज नहीं है, अलग अलग कलर आ रहे हैं। कभी तिरंगा भी बन रहा है बीच बीच में ना। वानप्रस्थ आश्रम में थोड़ा ठंडा लग रहा था बाहर, दिया के तो अब थोड़े से अच्छे दिन आ गए हैं। हम हाँ, कड़ी खाने को मिलेगी और अच्छा भोजन मिलेगा। हमारे भी आ रखे हैं, हम कभी कभी खाएंगे। कल तो मेरी मेड नहीं आएगी, सहायिका 2 दिन के लिए छुट्टी पे गई है, 1 2 3 दिन के लिए, 4 को आएगी। अब धीरे धीरे सोच रहे हैं कि जब भी यहाँ पे आएंगे तो वॉक करके आए जाया करेंगे, है ना। आज तो खैर वॉक करके इरादा नहीं था, पर वैसे वॉक हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अभी गर्मी नहीं है इतनी। अभी गर्मी नहीं है, गर्मी में प्रॉब्लम होती है, गर्मी में स्कूटर पे जाने का मन करता है। सर्दी में थोड़े ठंड में लगता है कि वॉक करके चले जाओ, बल्कि स्कूटर में सर्दी लगती है। दिवाली से पहले दिवाली की जगमग होनी शुरू हो गई ऋषिकेश में। यहाँ पे कम से कम 15-20 लैम्बोर्गिनी थी,
उनकी रैली निकलनी थी बस स्पीड में पड़ी, तो वो पुलिस ने कैंसिल करा दी। मसूरी गए थे वो, क्योंकि अब यहाँ पहाड़ों में आगे लेके जाते तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था। और गाड़ियाँ इतनी महंगी महंगी कॉस्टली, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो उसमें फिर वो डर तो रहता ही है। मतलब पहाड़ों पे भी रेसिंग स्टार्ट हो गई है। मसूरी गए फिर वही लोग, यहाँ से आगे जाने के लिए मना कर दिया था, शिवपुरी से आगे। आज पूरा नाइट व्यू दिखा रही हूँ। हाँ जी, आपको भी यहीं बैठना था, ये तो ब्लॉक रहता तब की। रात का बसेरा हमने थोड़ी देर डिसाइड किया कि 15 मिनट एटलीस्ट बैठ जाए ना गंगा जी के पास, क्योंकि पूरे दिन से इंतज़ार रहता है। पूरे पत्थर निकलने शुरू हो गए हैं। हाँ, उधर गंदा है, आगे चलते हैं। ये देखिए चल रहा है, चलने दो। जल साफ हो रहा है काफ़ी। देखो 9 बजे हैं। आज हवा ठंडी नहीं है इतनी, है ना, मतलब हवा टॉलरेट हो रही है, लेकिन देख अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इस टाइम ना भीड़ कम है। ये देखो लव बर्ड भी बैठे हुए हैं नीचे, पीछे दिखा रही हूँ। इस टाइम ऐसे भी बैठे हुए मिल जाएंगे, बताओ। हमारे बच्चे आते हैं, मुझे उनकी चिंता रहती है पूरी। लड़का बड़ा उससे बंद होता है एकदम। और आज मेरी 3 दिन के लिए हमारे जो काम करने आती थी, और अच्छा नाम भी नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने मना किया, अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती हूँ, ठीक है, तो वो अपने गांव गई हैं। और कल अमावस्या है, और आज का दिन थोड़ा फ्री है। पहले मूवी देखने जाना था, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने बुक कराई थी वही बिजी हो गए हैं। तो स्त्री बुक कराई थी कि बहुत अच्छी मूवी है, और चलो फिर उनका ही काम आ गया है, और पता नहीं अब जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, देखते हैं क्या होगा। लेकिन एक चीज़ है कि आप एक बात बताइए, मैं बाबा जी से भी प्रश्न करूँगी। जैसे अमावस्या होती है, कल अमावस्या है, आज हम फ्री हैं, ठीक है। अमावस्या वाले दिन थोड़ा बिजी होता है, पितरों को भोग बनता है, और उस दिन थोड़ा बढ़ जाता है। अगर हमें देवी नवरात्रों की उनकी वो करना है, सामान लाना है, तो हमारे घर में मम्मियाँ मना करती थी कि नहीं, पितरों का पूरी तरह से विसर्जन करके सामान मतलब तब लेके आओ। मैं अपना भी बता रही हूँ, आप ये बताइए पितर क्या अशुभ होते हैं, वो तो आशीर्वाद देते हैं। मतलब देखो जैसे उनको बताया गया वो वैसे सोच रहे हैं। अब आज के दिन हम फ्री हैं, हम नवरात्र में दुर्गा जी का सामान नहीं ला सकते हैं, क्योंकि कल अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध तो जब पितर आपके घर में आते हैं और 15 दिन रहते हैं, उनका आप भोजन कराते हो, तो वो चीज़ अशुभ कैसे होती है? वो तो आशीर्वाद के स्वरूप आते हैं ना, हैं, वो चीज़ अशुभ कैसे होती है? बड़ा ही मतलब अच्छा, कल क्या होगा, अमावस्या वाले दिन बहुत भीड़ हो जाएगी। इतनी भीड़ हो जाती है नवरात्रे के, क्योंकि अगले दिन नवरात्र लेने के देने पड़ जाते हैं। भाग भाग के शुरू से ही ऐसे चलता आ रहा है, जब से शादी हुई है। क्योंकि मम्मी के उस टाइम पे तो पता ही नहीं रहता था, भैया वो तैयारियां करती थी कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनका भी ये सभी यही लॉजिक रहता है। कपड़े भी लगाए हुए मैंने आज भर के चादर। तो क्या ये ठीक है? मतलब क्या हम दुर्गा जी का पूजा का सामान, मतलब मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती है कि हम पूजा का सामान हम उस टाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इतना हो जाता है। नहीं, हमें मना किया जाता था सख्त कि नहीं, आप एक दिन बाद इसके अमावस्या के एक दिन बाद अमावस्या के पितरों को विसर्जित करके थी, है तो अमावस्या, उसका विसर्जन करके तब लेके आना। कई तो नवरात्रे वाले दिन सुबह सुबह लेके आते हैं। तो मुझे
तो यही फील होता है कि कोई दिन बुरा नहीं होता, कोई वैसा नहीं होता है, अशुभ नहीं होता है, और जिसमें पितृ स्वयं आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपके बड़े बुजुर्ग पितृ, मम्मी पापा, अब हमारे घर में शर्मा जी, मतलब कोई भी अगर आपको आशीर्वाद के फलस्वरूप अगर वो आते हैं, ये बोलते हैं आते हैं, तो वो क्या बुरे दिन हो सकते हैं आपके लिए? साल भर वो, मतलब साल भर में वो 15 दिन के लिए आते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि उससे शुभ दिन आप रोज़ भगवान का नाम करते हैं, लेकिन 15 दिन उनके नाम की पूजा करते हैं। और सबसे पहले हमने भगवान को, तो हमने ईश्वर को बाद में देखा होगा, या किसी की पूर्व जन्म की यात्रा होगी तो भी ईश्वर उनको बाद में याद आए होंगे, है ना, कि उनका ऐसे साक्षात्कार हो चुका है या फिर कुछ। लेकिन सबसे पहले तो हमने माता पिता को देखा है। माता पिता, दादा दादी अपनी मतलब माँ के हाथ में आते हैं। कई बार क्या होता है कि माँ के पास से पहले कोई और ले लेते हैं, भाई दादी ले लेती हैं, पापा ले लेते हैं, तब माँ के पास लेके जाते हैं। क्योंकि हम देसी लोगों में तो ऐसा होता नहीं है कि पहले ना डॉक्टर ऐसे होते हैं कि पहले डायरेक्ट जाके माँ को ही देंगे, है ना। वो तो घर में जो भी फैमिली मेम्बर हैं, जैसे दादी खड़ी हैं, पापा खड़े हैं या बाबा खड़े हैं, उनके हाथ में बच्चे को सौंप देते हैं, फिर वो ले जाके माँ को देते हैं। तो सबसे पहले बच्चा उन्हीं घर के हाथों में आता है, तो उनके लिए तो ईश्वर सबसे पहले, ईश्वर को देखा नहीं तो ईश्वर तो वही हुए। तो ईश्वर के काम में और पितरों के काम में अगर हमको बाद में जाने के बाद पितृ स्वरूप में पूछते हैं, तो उसमें क्या वो है? ईश्वर के तुल्य तो हो गए वो बाद में भी, पहले भी होते हैं, बाद में तो और ज़्यादा। आपको जितना ज़्यादा, आप कहते हैं ना कि जितना आप दान पुण्य करते हैं वहाँ जाके उनको वो लगता है, पितरों को हमारे, और वो उतने ही स्ट्रॉन्ग होके उतना ही आशीर्वाद देते हैं। मुझे नहीं पता थी ये बात, लेकिन पता चली कि जो लोग भंडारे करते हैं या कुछ करते हैं, तभी तो कहते हैं कि हर किसी के भंडारे में नहीं खाना चाहिए। गरीब जो 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 अन्न नहीं खा सकते हैं, जिनके पास अन्न का अभाव है, ये होता ही उनके लिए है कि कोई अपने पितृ के स्वरूप में भंडारे करते हैं, तो वो ज़्यादा उनको एनर्जी देते हैं, वो आशीर्वाद के फलस्वरूप ऐसे दिया जाता है, यही बताया जाता है। तो समझ नहीं आता मुझे, ये लॉजिक मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस करूं। और देखिए यहाँ पे नवरात्रों की तैयारी भी होनी शुरू हो गई हैं, बाबा जी भी आ गए हैं। तो जो स्तर होगा ना, अब मुझे ना वो कंट्रोवर्सी करनी नहीं आती है कि भाई मैं गिर गए पड़ गए, जो आजकल चल रही है यूट्यूब पे, उसके बाद में डिस्कस करना है एक चीज़। तो सिंपल सी जो लाइव जैसे चल रही है वैसे आपको दिखाई जाएगी। कुछ ऐसी समस्याएं अगर होती हैं जो बिल्कुल ही घर के जैसे पर्सनल होती है, उसको नहीं लाया जाता है और ना लाना चाहिए, जो आपके व्यक्तिगत उस पर प्रभाव डालती है। और बाकी आप बताइए मुझे कमेंट करके कि पितरों के दिन को, 15 दिन को, उसमें हम कपड़े लाके क्यों नहीं पहन सकते हैं? मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आया ये। जो हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं, ईश्वर तुल्य हैं, उनके उन दिनों में आने में हम नए कपड़े, पूजा, ईश्वर की पूजा के लिए नए सामान क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि उन्हीं के लिए आता है वो सामान। ये बात ज़रा आप बताइए, मेरे तो आएगी तो नहीं समझ में, पर फिर भी बताइए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं और अपना भी ध्यान रखें। और जो पितृ, जो हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे माता पिता, देखिए मेरे तो अभी हैं लेकिन बहुत सारों के नहीं हैं, तो जिन्होंने ईश्वर को नहीं देखा उन्होंने माता पिता को तो देखा ईश्वर के रूप में, वही ईश्वर तुल्य हैं। तो वो आपकी, वो दिन अशुभ कैसे हो सकते हैं? कई लोग वैसे मानते हैं ना, इस दिन, इन टाइम में कोई शुभ कार्य नहीं करना। कैसे नहीं करना कोई शुभ कार्य, वो समझ लो। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाना।